स्वागत है सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल लर्न इजी विथ SK। आज हम नंबर सिस्टम का ही एक अन्य इम्पोर्टेंट टॉपिक फैक्टर ऑफ ए नंबर या किसी भी संख्या के गुणनखंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आज हम किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड, टोटल फैक्टर कुल गुणनखंड, इवन फैक्टर सम गुणनखंड, ऑड फैक्टर विषम गुणनखंड और सम ऑफ फैक्टर्स का जोड़ या योग, फैक्टर्स का योग ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए बात करते हैं इस टॉपिक पर। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स पर। नंबर के प्राइम फैक्टर्स कैसे करते हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर का कैसे किया जाता है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने एक नंबर यहाँ दिया है 48 नंबर लेने के बाद हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। तो सबसे पहले तो हम 48 के फैक्टर करते हैं जिस तरीके से नॉर्मल तरीके से हम करते हैं। 48 को हम काट सकते हैं 2 से 24 बार, 24 को 2 से काट दीजिए 12 बार, फिर 2 से काट दीजिए 6, फिर 2 से काट दीजिए 3, फिर 3 से काट दीजिए 1। तो हम 48 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। इसको आप इकट्ठा करके लिखेंगे तो 2 की पावर 4 हो जाएगा और 3 की पावर 1। 2 की पावर 4 हो गया और 3 की पावर 1। ये 48 के प्राइम फैक्टराइजेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों नंबर हमने लिए हैं, 2 ये भी प्राइम नंबर है और 3 भी क्या है हमारा प्राइम नंबर। दोनों ही नंबर कैसे हैं, प्राइम नंबर है। तो ये 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। ये 48 का प्राइम नंबर के पदों में फैक्टराइजेशन हुआ है। तो अब इसके सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर सिंपली एक तो ये काउंट कर सकते हैं कि 1 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 2 एक प्राइम नंबर है और ये 4 बार आया, तो 4 बार तो ये हो गया प्राइम फैक्टर, और 3 एक बार आया है, 1 ये हो गया। टोटल हो गए 5 प्राइम फैक्टर इसके यहाँ से कैलकुलेट हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसके द्वारा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2 4 बार आया तो ये 4 लीजिए, और 3 एक बार आया तो ये, इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो ये प्राइम फैक्टर इसके आ जाएंगे 5। 48 के हमारे प्राइम फैक्टर आ गए 5। और देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम 36 का। तो 36 का आप फैक्टर कर लीजिए, 2 1 8, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1 आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब यहाँ पे फैक्टर इसके प्राइम नंबर्स के पदों में, तो प्राइम नंबर 2 जो है वो 2 बार आ रहा है और प्राइम नंबर 3 भी 2 बार आ रहा है। तो टोटल 4 बार प्राइम नंबर आ रहे हैं, 2 बार 2 आ रहा है और 2 बार 4 आ रहा है। तो नॉर्मली 4 इस तरीके से इसके प्राइम फैक्टर हो गए। इसको हम पावर की फॉर्म में लिख करके इसके प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। तो प्राइम फैक्टर यहाँ हो जाएंगे इसके, ये 2 की पावर जितनी है वो लिखा और 3 की पावर जितनी है वो लिखा। तो 2 + 2 4 हो जाएगा। अब जैसे हमें एक नंबर दिया है कि भाई 2 की पावर 17 गुणा 3 की पावर 12 गुणा 5 की पावर 7, इसका प्राइम फैक्टर पूछे। तो हमने देख लिया कि ये नंबर जो है वो प्राइम नंबर्स के फॉर्म में दे रखा है। तो प्राइम नंबर के फॉर्म में जब भी नंबर दे रखा हो, डायरेक्ट जो पावर्स है उनको जोड़ दे देंगे। प्राइम फैक्टर इसके हो जाएंगे 17 + 12 + 7 यानी 29 और 7 36। 36 इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। अब यदि कोई सवाल प्राइम नंबर के फॉर्म में नहीं दे रखा है, अगर यदि कोई सवाल प्राइम नंबर के फॉर्म में नहीं दे रखा है तो कैसे निकालेंगे। जैसे हमसे पूछा गया 4 की पावर 10 गुणा 3 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2, इसके प्राइम फैक्टर बताने हैं जी। तो इसके प्राइम फैक्टर निकालने के लिए पहले हम ये चेक कर लेंगे क्या ये सभी नंबर प्राइम नंबर हैं या नहीं है। तो 3 प्राइम नंबर है, 5 भी हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर 3 भी हमारा प्राइम नंबर है और 5 भी हमारा प्राइम नंबर है। लेकिन 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या। 3 हमारा प्राइम नंबर है, 5 नंबर भी हमारा प्राइम नंबर है, लेकिन 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो पहले इसको प्राइम नंबर की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो 4 को हम लिख सकते हैं
2 की घात 2, क्योंकि 2 की घात 2 4 होता है, इसके ऊपर पे 10 लगा दिए। इसको हमने 2 की घात के रूप में इसलिए चेंज किया क्योंकि 2 हमारा एक प्राइम नंबर हो जाएगा। अब पावर के ऊपर जब पावर होती है तो इनका गुणा होता है, तो ये हो जाएगा 2 की घात 30, 3 की घात 6, 5 की घात 2। अब ये क्वेश्चन जो है सभी प्राइम नंबर्स की फॉर्म में हो गया, तो अब हम डायरेक्ट इसके प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। तो प्राइम फैक्टर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएंगे 20 + 6 + 2। 2 जो प्राइम नंबर है उसके ऊपर 20 पावर, 3 प्राइम नंबर उसके ऊपर 6 पावर और 5 प्राइम नंबर उसके ऊपर 2 पावर, तो ये हो जाएंगे 28। इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 28। चलिए एक और सवाल पर हम बात करते हैं 300। 300 के लिए हमें सभी फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर, टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर और फैक्टर्स का सम, सारी चीज़ें निकालनी है। तो पहले सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे नॉर्मल तरीके से। 300 के हम फैक्टर करेंगे तो 300 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 150, फिर 2 बार कटेंगे 75, फिर 2 3 से कटेगा 25, फिर 5 से कटेगा 5, फिर 5 से कटेगा 1। ठीक है, तो ये आ गया 300 का 2 × 2 × 3 × 5 × 5। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2, यानी इसको हमने प्राइम नंबर के पदों में ही लिख लिया। प्राइम नंबर 2 के ऊपर 2 पावर है, प्राइम नंबर 3 के ऊपर 1 पावर, प्राइम नंबर 5 के ऊपर 2 पावर है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइम फैक्टर की। प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर 2 के ऊपर 2 तो 2, प्राइम नंबर 3 के ऊपर 1 और प्राइम नंबर 5 के ऊपर 2 पावर, तो सभी पावर्स को डायरेक्ट जोड़ देंगे, इसके प्राइम फैक्टर आ जाएंगे 5। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसके टोटल फैक्टर पे। तो टोटल फैक्टर के लिए हमने बात करी है। टोटल फैक्टर में हम क्या करते हैं कि जितने भी नंबर हैं प्राइम नंबर, उनके ऊपर जो पावर लिखी है, जितने भी प्राइम नंबर हैं उनके ऊपर जो पावर लिखी है उनमें एक एक जोड़ते जाइए और उनका गुणा करते जाइए। तो 2 के ऊपर लिखिए 2 पावर, 2 + 1, फिर गुणा। 3 के ऊपर लिखिए 1 पावर, 1 + 1, फिर गुणा। 5 के ऊपर लिखिए 2 पावर, 2 + 1। ठीक है, इसको कर लेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 3, 3 × 2 × 3, ये हो जाएगा हमारा 18। तो इसके जो टोटल फैक्टर आए हैं वो आए हैं 18। इसके बाद हम बात करते हैं इवन फैक्टर पर और ऑड फैक्टर पर। तो इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं, यानी जो इवन नंबर है प्राइम नंबर्स में उसकी जो पावर है उसको तो हम ऐसे कैसे लिखेंगे, बाकी जो ऑड नंबर है यानी 3 और 5 उनकी पावर में एक एक जोड़ करके गुणा करेंगे। यानी 3 की पावर 1 है तो उसमें 1 जोड़ के गुणा कर देंगे, और 5 की पावर 2 है उसमें भी 1 जोड़ के गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 और ये 2 और ये 3, 2 × 2 × 3, तो ये आ गए 12। इवन फैक्टर आ गए हमारे 12। अब हम निकालते हैं ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर कैसे निकालेंगे जी, ऑड फैक्टर निकालते समय इवन वाली पावर को छोड़ देंगे, इसको हमें कंसीडर नहीं करना। हम बात करेंगे ऑड नंबर जो है, तो ऑड नंबर में 3 जो है, 3 की पावर 1 है उसमें आप 1 जोड़िए, फिर गुणा। दूसरा ऑड नंबर है 5, उसकी पावर 2 है उसमें 1 से गुणा की 1 जोड़िए। दूसरा ऑड नंबर है 5, उसकी पावर में 1 जोड़ के गुणा कीजिए, तो 2 + 1, इनको हम कर लेंगे हल। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3, 2 × 3 6। तो ऑड फैक्टर आ गए इसके 6। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम कि इवन फैक्टर की वैल्यू 12 थी, ऑड फैक्टर की वैल्यू 6 थी, दोनों को हम जोड़ देंगे, 12 और 6 हो जाएगा 18, और टोटल फैक्टर भी इसके कितने हैं 18। अब आते हैं सम ऑफ फैक्टर्स पे, यानी जितने भी टोटल फैक्टर हैं 18 उनका सम क्या होगा। तो सम निकालते समय हमें क्या देखना है, जो यहाँ नंबर लिखे हैं प्राइम नंबर 2, 3 और 5 उनकी पावर जो है कितनी है, 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 2 है। तो हमें करना क्या है, हर प्राइम नंबर की पावर 0 से स्टार्ट करना है और हमें ले जाना है उसको जहां जितनी पावर लिखी है वहां तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 2 की पावर लिखी है 2, तो हम स्टार्ट करेंगे 2 की पावर 0 से, प्लस 2 की पावर 1, फिर प्लस 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 लिखा है तो 2 की पावर 2 तक करेंगे, फिर गुणा।
3 की पावर 1 लिखा है तो 3 की पावर 1 तक पहुंचेंगे 3 की पावर 0 से स्टार्ट करके। फिर 5 की पावर 2 लिखा है तो 5 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, और इन तीनों नंबर का हम करेंगे मल्टीप्लाई। 2 की पावर 0 1 होता है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 लिखा हो तो 1 ही होती है उसकी वैल्यू। 2 की पावर 1 2 होता है, और 2 की पावर 2 4। ठीक है, ऐसे ही ये यहाँ पे है 3 की पावर 0 1 हो जाएगा, 3 की पावर 1 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 की पावर 0 1 हो जाएगा, 5 की पावर 1 5 हो जाएगा, 5 की पावर 2 25 हो जाएगा। इनका हम वैल्यू देखेंगे कितना आएगा, तो ये हो गया 4 और 2 6 और 1 7 गुणा 3 और 1 4 गुणा 25 और 5 30 और 1 31। ठीक है, ये हो गया हमारा 7 गुणा 4 गुणा 31। तो ये हमारा हो जाएगा 7 चौक 28, 28 गुणा 31। तो ये हो गया 28 गुणा 31, और 28 गुणा 31 होता है 868। ठीक है, तो ये हमारा निकल आया सभी फैक्टर्स का सम। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इसके इवन फैक्टर्स के सम पर। तो इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर्स का सम निकालते समय हम क्या करते हैं, इसके आगे है सम ऑफ इवन फैक्टर। इवन फैक्टर निकालते समय हमें क्या करना है कि जो इवन नंबर था 2 था, इसमें केवल इवन नंबर, तो इवन नंबर की जो पावर 0 है या 2 की पावर जो 0 है इसको हम कट कर देंगे, बाकी पूरा एज इट इज लिखेंगे। यानी 2 की पावर 0 को अगर हम छोड़ दें तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इधर 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस ये 4, ये हो जाएगा 0 वो 3 की पावर, यह हो जाएगा 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3 गुणा 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5 और ये 25, 6 गुणा 4 गुणा 31। ठीक है, 6 गुणा 4 गुणा 31, तो इस बार ये हमारा आया 24 गुणा 31, और 24 गुणा 31 होता है हमारा 744। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सम ऑफ इवन फैक्टर। अब हम बात करते हैं सम ऑफ ऑड फैक्टर। सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालते समय हमें क्या करना है, जैसे हमने ऑड फैक्टर निकालते समय सम संख्या को कंसीडर ही नहीं किया था, इसी तरह हम ऑड फैक्टर्स का सम निकालते समय भी सम नंबर को, जो हमारा इवन नंबर है उसको कंसीडर नहीं करेंगे, यानी इस नंबर को हमें कंसीडर नहीं करना है। और बाकी ये प्रोसीजर जैसे हमने योग निकाला है, ऐड निकाला है, सम निकाला है, उसी की तरह फॉलो करेंगे। तो 3 की पावर हम बात करेंगे 0 से 1 तक जाएगा। ठीक है, और 5 की पावर जाएगा 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 तक। ठीक है, जो हमारी इवन नंबर है, सम संख्या है, उसको हमने कंसीडर नहीं किया, जबकि हम सम निकालें ऑड फैक्टर्स का। तो इसको अगर हम हल करें तो ये आएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3 इंटू 5 की पावर 0 1, वो 5 की पावर 0, ये हो जाएगा 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5 और 5 की पावर 2 25। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 3 और 1 4, और ये 25 और 5 30 और 1 31, 31 का हम गुणा करेंगे तो 4 3 12, 4 एकम 4, तो ये आ जाएगा 124। तो इसके जो ऑड फैक्टर हैं उनका सम आ गया 124। अब हम देखें कि भाई इवन फैक्टर थे, इवन फैक्टर का सम था 744, ऑड फैक्टर का सम था 124, अगर हम इनको ऐड कर देंगे तो हमारा वही आ जाएगा 868। जैसे हमारा इवन फैक्टर्स और ऑड फैक्टर्स का जो योग था वो टोटल फैक्टर्स के बराबर आया था, ऐसे ही सम ऑफ इवन फैक्टर और सम ऑफ ऑड फैक्टर को दोनों को जोड़ दें तो वो भी सम ऑफ टोटल फैक्टर के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हमने किया क्या था, जब हम सम ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे, टोटल फैक्टर्स का सम निकालेंगे, तो जितने भी प्राइम फैक्टर्स के ऊपर पावर लिखी है उनको 0 से स्टार्ट करते हुए जोड़ते हुए उस पावर तक ले जाएंगे,
यानी 2 की पावर 2 लिखी है तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हुए 2 की पावर 2 तक ले गए। 3 की पावर 0 से स्टार्ट करते हुए 3 की पावर 1 तक ले गए और 5 की पावर 0 के स्टार्ट करते हुए 5 की पावर 2 तक ले गए। इनको सॉल्व करके उत्तर निकाला। जब इवन निकालेंगे तो 2 की पावर 0 को छोड़ देंगे, बाकी सब एज इट इज लिखा जा रहा है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये वाला 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। ऑड फैक्टर्स का सम निकालते समय जो इवन नंबर है उसको बिल्कुल कंसीडर नहीं करना है, उसको बिल्कुल छोड़ देंगे। बाकी इसी तरह यही रूल फॉलो करेंगे, यानी 3 की पावर 0 से 1 तक जाएंगे, 5 की पावर 0 से 2 तक जाएंगे। वही किया, इसको सॉल्व करा 124। चलिए एक प्रश्न लेते हैं। हमने एक नंबर लिया है 3600, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम 3600 के फैक्टर करते हैं। कट जाएगा ये 1800, 900, 450, 225, 3 75, फिर 3 25, 5 5 5 1। तो 3600 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, यानी ये आ जाएगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंड। तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमारे पास इस संख्या के फैक्टर में था 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। 2 के ऊपर जो पावर लिखी है वो 4, 3 के ऊपर लिखी है 2 और 5 के ऊपर लिखी है 2। इनका हम जोड़ लेंगे, इनको हम ऐड कर लेंगे या जोड़ लेंगे। 4 + 2 + 2 यानी 8। हर नंबर के ऊपर जो पावर लिखी है, नंबर्स के ऊपर जो पावर लिखी है उनका हम ऐड निकाल देंगे। तो ये हमारा टोटल वैल्यू जो होगी वो होगी इसके प्राइम फैक्टर्स की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। 2 के ऊपर 4 लिखा था, 3 के ऊपर 2 पावर और 5 के ऊपर 2 पावर। इन पावर्स का हमने ऐड कर लिया। ये ऐड ही जो है इसके प्राइम फैक्टर। अब बात करते हैं कुल गुणनखंडों को हम कैसे निकालते हैं। 2 की घात कितना लिखा है 4, तो 4 में 1 जोड़िए, फिर गुणा लगाइए। 3 की घात लिखा है 2, 2 में 1 जोड़िए, गुणा लगाइए। फिर ऐसे ही 5 के ऊपर लिखा है 2, 2 में 1 जोड़िए और गुणा लगाइए। 2 में 1 जोड़िए। 5 के ऊपर कितना लिखा है 2, 2 में 1 जोड़िए। अब इनको आप हल कर लिए। 4 और 1 5, 2 और 1 3 और 2 और 1 3, तो ये हो गया 5 तिया 15 और 15 तिया 45। इसके जो टोटल फैक्टर्स हैं उनकी संख्या है 45। अब बात करते हैं हम इवन फैक्टर। इवन फैक्टर होते हैं सम गुणनखंड, ठीक है। सम गुणनखंडों को कैसे निकालते हैं। तो सम गुणनखंडों को निकालते समय हम क्या करते हैं कि जो सम संख्या है, यहाँ 1 2 लिखा है, फैक्टर करने के बाद एक संख्या प्राप्त हुई 2, उसमें 3 और 5, तो 2 एक सम संख्या है। तो जो सम संख्या उसके ऊपर जो पावर लिखी है उसको तो आप एज इट एज लिखिए। बाकी जो ऑड नंबर्स हैं या ऑड संख्या, उनकी पावर में 1 जोड़ के गुणा करिए। तो 3 के ऊपर 2 पावर थी, 2 + 1, फिर गुणा। 5 के ऊपर 2 पावर लिखी थी, ये भी 2 + 1। जो सम संख्या है या इवन नंबर है उसकी पावर तो हमने एज इट एज लिखा है, और जो ऑड नंबर है उसकी पावर में 1 जोड़ करके लिखा है, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 × 3 × 3, ठीक है। तो 4 तिया 12 तिया 36, तो इसके ऑड फैक्टर्स आ गए हमारे 36। अब हम बात करते हैं वो इसके इवन फैक्टर आ गए हमारे 36।
अब बात करते हैं ऑड फैक्टर्स पर। विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंडों को हम कैसे करते हैं? विषम गुणनखंड में हमें क्या करना है, जो इवन वाली पावर है उसको तो हमें, इवन संख्या की पावर, इवन जो संख्या है उसको तो बिल्कुल छोड़ देना है। विषम गुणनखंड निकालते समय जो हमारी सम संख्या है या इवन संख्या है, सम संख्या है जो इवन नंबर है उसको तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब आ जाइए केवल ऑड पर। तो ऑड पर जो पावर है 2, उसमें 1 जोड़िए। ऐसे ही दूसरे पावर ऑड में जो पावर है उसमें 1 जोड़िए और गुणा कर दीजिए। तो 2 + 1 हो गया 3, ये भी 2 + 1 हो गया 3, ये आ गया हमारा 9। तो इसके ऑड फैक्टर आ गए हमारे 9। अब हम देखें जरा, इवन फैक्टर थे 36 और ऑड फैक्टर थे 9, दोनों को जोड़ लेंगे तो 36 और 9 45, तो टोटल फैक्टर भी हमारे कितने थे? 45। तो टोटल फैक्टर 45 आ रहा है और इनका एडिशन भी 45 आ रहा है। अब हम बात करते हैं सम ऑफ फैक्टर्स पर। सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे? ठीक है, सम ऑफ फैक्टर में हम क्या करते हैं कि यहाँ है 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर भी 2। तो हम स्टार्ट करेंगे इस वैल्यू को 2 की पावर 0 से और ले जाएंगे 2 की पावर 4 तक। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 तक हम ले जाएंगे। ऐसे ही दूसरा नंबर है 3, वो 3 की पावर 2 तक है। 3 की पावर 0 से 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। ऐसे ही ये वाला नंबर स्टार्ट करेंगे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। अब इसको जरा हम हल करते हैं। तो 2 की पावर 0 है, किसी की पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1 + 2 + 2 दूनी 4 + 2 दूनी 4 दूनी 8 + 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ये हो जाएगा जी हमारा 16 और 8 24, 8 24 और 4 28, तो 30 और 1 31। ये वैल्यू हो गई 31। इसमें गुणा कितने का करना है? ये हो गया 3 की पावर 0 1, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो 9 3 12 और 1 13, ये हो गया 13। ये है 5 की पावर 0 यानी 1, 5 एकम 5 और ये है 5 का 2 बार गुणा 5 25, तो ये हो गया 25 और 5 30 और 1 31, यानी ये आ रहा है हमारा 31। इसका हम गुणा जब करेंगे तो हमें मिलेगा 12,493। अब हम बात करते हैं इसी के इवन और ऑड फैक्टर्स के एडिशन पर, इवन और ऑड फैक्टर के सम पर। तो सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर निकालते समय हम क्या करते हैं, जो अभी हमने टोटल फैक्टर्स का सम निकाला था उसमें जो 2 की पावर 0 है केवल उस टर्म को आप छोड़ दीजिए। 2 की पावर जो 0 है उस टर्म को छोड़ दीजिए, बाकी ऐसे के ऐसे ही लिखेंगे। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 तक है। वो वाला 3 की पावर 0 से ही करना है। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। ऐसे ही ये वाला 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। ठीक है, अब इनको हम हल करें तो देखिए यहाँ पे 2 की पावर 0 मैंने हटा दिया है, तो 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती थी तो 1 कम हो जाएगा। ये आ रहा था 31, 1 कम का मतलब हो गया 30। बाकी ये तो हमारा एजिटेज है, ये 13 था और उधर वाला 31 था। इसका मल्टीप्लाई जो आता है वो आता है 12,090। तो ये आ गया सभी इवन फैक्टर्स का सम या सभी सम गुणनखंडों का योग। अब हम बात करते हैं सम ऑफ ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर का सम ज्ञात करते समय क्या करना है, जो सम संख्या है उसको आप छोड़ दीजिए। बाकी ये जो प्रोसेस दोहराया था ये केवल ऑड नंबर के लिए हम दोहराएंगे। तो यानी 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, ऐसे ही गुणा 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। तो ये कितना हो जाएगा जी हमारा 3 3 9 और 3 12 और 1 13, तो ये हो गया।
और ये था हमारा 31, नीचे आया है 31 का जब हम गुणा करेंगे 13 से तो ये आता है 403। तो इसके ऑड फैक्टर का सम आया 403। अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे 12090 को और 403 को तो आ जाएगा जोड़ करके वही 12493। तो इवन फैक्टर्स का सम और ऑड फैक्टर का सम जोड़ेंगे तो उसके टोटल फैक्टर्स का सम प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूरा क्वेश्चन ये कभी नहीं पूछा जाता है, या तो किसी नंबर के प्राइम फैक्टर, टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर या फैक्टर्स का सम, इवन फैक्टर्स का सम, ऑड फैक्टर का सम, अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को पेपर में या एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमने एक ही नंबर को लेकर के उसके सारे जो क्वेश्चन उसमें फैक्टर्स पर आधारित बन सकते हैं उन पे डिस्कस किया। ठीक है, देखिए एक और नंबर लिया है इसी सवाल के लिए मैंने 144। इसमें भी हम इस नंबर के सभी प्राइम फैक्टर, टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, सभी फैक्टर्स का सम, इवन फैक्टर्स का सम और ऑड फैक्टर का सम, सभी चीज़ें निकालेंगे। तो सबसे पहले 144 के हम फैक्टर कर लेते हैं जी। 144 2 से 72, फिर 2 36, 2 से 18, 9 3 और 3। तो ये आ गया हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2 2 3 गुणा 3। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और 3 की पावर। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम फैक्टर्स पर। प्राइम फैक्टर मैंने बताया कि जितनी भी यहाँ नंबर हैं उनकी जो पावर लगी है उन पावर्स का हम डायरेक्ट ऐड करते हैं प्राइम फैक्टर्स निकालते समय। तो 2 के ऊपर है 4 पावर, 4 लिखिए, और 3 के ऊपर है 2 पावर, 2 लिखिए, इनका आप ऐड कर दीजिए, आ जाएगा 6। तो प्राइम फैक्टर आ गए हमारे 6। इसके बाद हम बात करते हैं टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर के लिए क्या है कि पहले नंबर पे जो पावर लिखी है उसमें आप 1 जोड़िए, यानी 4 + 1। उसके बाद गुणा लगाइए और दूसरे नंबर पे जो पावर लिखी है उसमें आप 1 जोड़िए, यानी 2 + 1। इसको हम हल कर लेते हैं। तो 4 और 1 5, 2 और 1 3, टोटल फैक्टर हो गए इसके 15। अब हम बात करते हैं इवन फैक्टर्स पर। इवन फैक्टर्स को हम कैसे निकालते हैं? इवन फैक्टर्स को निकालते समय जो इवन नंबर है उस पे जो पावर लिखी है उसको तो हम ऐसे के ऐसे लिखेंगे। इवन जो नंबर है उस पे जो पावर लिखी है उसको तो हम ऐसे के ऐसे लिखेंगे, और जो ऑड नंबर है उसके ऊपर जो पावर लिखी है उसमें 1 जोड़कर लिखेंगे और इसको हल करेंगे। तो 4 ये और 3 ये हो गया 12। तो इसके इवन फैक्टर हमारे कितने हुए? 12। अब हम बात करते हैं ऑड फैक्टर्स पर। तो ऑड फैक्टर को ज्ञात करते समय हमें क्या करना है? इवन संख्या को तो बिल्कुल छोड़ देना है, जो ऑड नंबर है उसके ऊपर जो पावर है उसमें आप 1 जोड़ दीजिए। अगर और दूसरा ऑड नंबर होता तो उसका गुणा करके उसमें भी यही कॉन्सेप्ट। तो यहाँ एक ही नंबर, 2 और 1 3, इसके ऑड फैक्टर हो जाएंगे हमारे 3। अब यहाँ देखिए ऑड फैक्टर है 3, इवन फैक्टर है 12, इनको जोड़ देंगे तो कितना होगा? 15, और टोटल फैक्टर भी कितने हैं? 15। अब हम बात करते हैं सम पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सम ऑफ फैक्टर, यानी जितने भी फैक्टर हैं उनका सम टोटल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो 2 की पावर 4 है और 3 की पावर 2 है, हम 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 4 तक जाएंगे, और 3 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और 3 की पावर 2 तक जाएंगे, यानी 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हुए हमें जाना है 2 की पावर 4 तक, इसमें गुणा करना है 3 की पावर 0 से स्टार्ट करते जाएंगे और 3 की पावर 2 तक।
पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। इसको करेंगे हम हल। यह है 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 वैल्यू 1 होती है। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो ये जोड़ हो जाएगा हमारा 31। इसका करेंगे 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, ये हो गया 13। 31 का करना है 13 से गुणा, ये वैल्यू आ जाएगी 403। ठीक है, तो इसके सभी फैक्टर्स का जो सम है वो हो गया 403। अब हम बात करते हैं इवन फैक्टर के सम पर। सम ऑफ इवन फैक्टर। ठीक है, तो सम ऑफ इवन फैक्टर ज्ञात करते समय जो सम ऑफ फैक्टर निकाला था हमने, उसमें से केवल 2 की पावर 0 वाली जो टर्म है उसको हम खत्म कर देंगे, बाकी पूरा ऐसे ही कंसिडर करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ठीक है, गुणा 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। तो ये अभी हमने कैलकुलेट किया था। इसमें देखिए 2 की पावर 0 हमने छोड़ दिया तो 1 कम कर देंगे, तो पहले 31 आ रहा था, 1 कम कर देंगे तो ये वैल्यू होगी 30। और ये अभी हमने कैलकुलेट किया था 13, तो 13 3 39, ये आ गया हमारा 390। अब हम बात करते हैं सम ऑफ ऑड फैक्टर पर। सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालने के लिए हम जो इवन नंबर है उसको तो छोड़ देंगे, जो ऑड नंबर है उसमें 3 की पावर 0 फिर प्लस 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 तक ले जाएंगे। इसको लिखेंगे हम 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। अगर इसमें कोई और ऑड नंबर होता तो उसी के लिए यही प्रोसेस आगे गुणा करके लिख देते। इसको हम हल कर लेते हैं। 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, तो ये आ गया 13। तो इसके ऑड फैक्टर्स का जो सम है वो आएगा 13। अब इवन फैक्टर का सम 390 है, ऑड का 13, इनको आप ऐड कर लीजिए तो 403। टोटल फैक्टर्स का सम 403 था। तो उम्मीद है कि आज आपको जो नंबर्स के फैक्टर, प्राइम फैक्टर, टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर और उनका सम निकालने का जो तरीका बताया है आसानी से आपको समझ आया होगा। आज जो टॉपिक हमने पढ़ा संख्याओं के गुणनखंड, अगर वो आपको अच्छा लगा है, समझ आया है, तो चैनल को लाइक कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।